धर्म की दुनिया में स्वागत है। तो आज जो है हम लोग एक जो महाभारत है उसके में जो हमारे पात्र हैं, एक बहुत ही मुख्य पात्र जो हैं कर्ण, उनके ही जीवन पर आधारित एक है काव्य जो कि रचित हुआ है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो उसी काव्य का एक हिस्से को आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि है सर्ग 3। तो सर्ग 3 जो है इसको हम लोग देखने वाले हैं कि सर्ग 3 में क्या है। तो वास्तव में जब पांडव लोग अज्ञातवास अपना पूरा कर लेते हैं, ठीक है, तो अज्ञातवास पूरा करने के बाद आते हैं अपना संपत्ति को फिर से मांगने के लिए हस्तिनापुर। तो वहाँ पे उनको संपत्ति नहीं मिलता है और कैसे भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे जाते हैं, उनको समझाते हैं कि चीज़ें को वापस कर दो ताकि प्रेम पूर्वक रहा जाए। तो वो लोग उस पे राज़ी नहीं होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे कैसे शांति के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, उस प्रयास की झलक हमें यहाँ पे दिखेगी ये सर्ग 3 में, ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर हम समझें तो ये कहानी तब शुरू हो रही है जब अज्ञातवास पूर्ण हो जा रहा है। अज्ञातवास पूर्ण होने का मतलब है कि जो पांडव लोग थे उन लोगों के साथ छल कपट हो चुका था बहुत सारा। उन लोगों को लाक्षागृह में जलाने का कोशिश हुआ, भीम को हलाहल देने का कोशिश हुआ, जुआ में उन्हें हरा दिया गया, झूठे या कपट से एक प्रकार से बोला जाए तो कपट से ही उन्हें अज्ञातवास में पुनः भेज दिया गया। तो ये सारा चीज़ें पूर्ण होने के बाद जब फिर अपना अज्ञातवास पूरा करके अपना जो दंड था उसको एक प्रकार से भोग के कहा जाए, जब वो वापस आते हैं तो उस समय जो चीज़ें आरंभ होती हैं उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। बहुत ही बढ़िया शब्दों में रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पे वर्णित करते हैं और धर्म को समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए रामधारी सिंह दिनकर के साथ में हम इस धर्म को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पांडव में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। अर्थात कनक सदृश यानी कि जिस प्रकार से सोना तप के निकलता है उस प्रकार से अग्नि में, पावक में वो तप के निकल गए हैं और इस वीरत्व, उनमें वीरता बहुत ज़्यादा आ गया है, उनके नस नस में तेज और प्रवाह आ गया है और कुछ नया उत्साह आ गया है। तो वही चीज़ को यहाँ बोला जा रहा है कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विधनों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विधनों का मतलब होता है बाधाएं। तो बाधाओं को क्या करते हैं, जो सूरमा होते हैं वे गले लगा लेते हैं। मुख से कभी उफ न कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सोलों का मूल नाचने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टीक सके, वीर के मग में खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझ लेते हैं कि कवि क्या बोल रहे हैं। तो मुख से कभी न उफ कहते हैं और संकट के कभी चरण न गहते हैं, यानी कि संकट के चरण नहीं पकड़ते हैं। जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरत रहते हैं, मतलब सारा उद्योग मेहनत सब कुशलता के साथ करते हैं। सूलों का मूल नाशने को, यानी कि जो समस्या है उसको मूल से हटाने को, और बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, और जो विपत्ति है उस पर खुद ही प्रहार कर देंगे। विपत्ति को अपने पे हावी नहीं होने देंगे, हम खुद ही विपत्ति पे हावी हो जाएंगे। तो है कौन विघ्न ऐसा जग में, मतलब कौन सा ऐसा समस्या है जग में, टिक सके वीर नर के मग में, जो वीर के सामने टिक सके। खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते हैं पाँव उखड़। खम का मतलब नहीं पता है एक प्रकार से, तो फिर भी जब भी ठोक खेलता है जब नर तो पर्वत के पाँव उखड़ जाते हैं, और मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका के बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है, पिसा जाता जब इच्छू दंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं तब उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रह कर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि ये कौन हुआ, पूरा पृथ्वी का नेता कौन हुआ, भूखंड का विजेता कौन हुआ। तो वो लोग हुए जो कभी ना आराम करते हैं बल्कि सारे बाधाओं से जूझते हैं।
तो जब सामने विघ्न आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर हमें लगा करके जाते हैं हमें जगा करके। वटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बाधों में साल न मिलते हैं। कंकरिया जिनकी से सुगर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। तो यहाँ पे जो है कवि पांडव के बारे में बता रहे हैं कि वाटिका यानी कि बगीचा और जंगल एक नहीं होता है, और आराम और रण एक नहीं होता है। यानी कि वाटिका एक प्रकार से आराम है, जबकि वन एक प्रकार से रण है। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, ये सब एक प्रकार से पौरुष का मतलब कि पुरुष का लक्षण है, किसी डरपोक के लक्षण नहीं है। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकरिया जिसकी से सुघर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं और लोरियां आंधी सुनाती हैं, और जो लाक्षागृह में जलते हैं यानी कि पांडव वही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्ति पे छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है सर्ग 3 का पहला हिस्सा जो है ख़त्म हुआ, जहाँ पे पांडव लोग एक प्रकार से लाक्षागृह से और अज्ञातवास से निकल के एक प्रकार से सूरमा बन कर आए हैं, और अपने जितने भी प्रण थे पूरा करके आए हैं, और उसके पहले जितना भी सहना था वो सहन कर चुके हैं, और अब अपना अधिकार मांगने आए हैं। तो जब वो अधिकार मांगने आए हैं तो अब अधिकार आगे कैसे मांगते हैं उस चीज़ को आगे हम लोग देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि कैसे वो सूरमा बने पांडव, उस चीज़ को यहाँ पे देखा गया था। आगे देखते हैं यहाँ पे। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, स धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। ठीक है, इतने समस्या, वर्षों तक वन में घूमे, सारा बाधा और विघ्न को चूमे, धूप घाम पानी पत्थर सब सहे उन्होंने, और इन सारी चीज़ों से पांडव और निखर गए। और सौभाग्य न सब दिन सोता है, अब देखे आगे क्या होता है। तो अब क्या करते हैं कि भगवान स्वयं जाते हैं दुर्योधन को और हस्तिनापुर में राजा को समझाने के लिए कि जो पांडव लोग हैं उनके अधिकार को उनको वापस दिया जाए, लेकिन वे लोग समझते नहीं हैं। इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाएं। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। असी मतलब शस्त्र ना उठाएंगे। तो ये भगवान बता रहे हैं हस्तिनापुर में दुर्योधन को। तो दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान ने क्या किया कि अपना पूरा स्वरूप को विस्तार कर दिया। ठीक है, और बोले दुर्योधन को कि जंजीर बढ़ाओ और मुझे बांधो। और देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उंध्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि वंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति, अमर सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंद्र मद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधी ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधी ने। तो भगवान क्या बोलते हैं कि देखो, अगर तुम्हारे पास आँखें हैं तो अपनी आँखें खोल के, यानी कि दृग हैं, अगर आँखें हैं तो दृश्य को देख लो। देखो कि मुझ में ही सारा ब्रह्मांड है, जितने जीव हैं वो भी मुझ में हैं, और जितने क्षर और अक्षर हैं, यानी कि जो समाप्त हो जाते हैं, जो समाप्त नहीं होते हैं, वे भी मेरे में ही हैं।
शतकोटि यानी करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों नदियाँ, करोड़ों सिंधु, करोड़ों विष्णु, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों महेश, सब लोग मुझ में हैं, सबको तुम जंजीर बढ़ा कर साधो। हाँ हाँ दुर्योधन बांधो जिन्हें, क्योंकि सब मैं ही हूँ, ऐसा भगवान बताते हैं। भूलोक अतल पताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। यानी कि भगवान बता रहे हैं कि भूलोक को देखो, ज़मीन को देखो, आकाश और पताल को देखो, आने वाले समय को देखो, और जो समय नहीं आया है उसको भी देखो। यह देखो जगत का आदि सृजन की कैसे सृष्टि का सृजन हो रहा है, और महाभारत का रण को देखो, रण में मरे हुए लोगों को देखो, और इसमें खोजो कि तुम कहाँ पे मरे हुए पड़े हुए हो। तो अंबर का कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में जाते हैं। भगवान बता रहे हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी जन्म ले रहा है वो मुझसे ही जन्म ले रहा है और मेरे में ही लौट आता है। ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं हस्तिनापुर के राज्य दरबार में। जिह्वार से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मुदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। यानी कि मेरी जिह्वा पे एक प्रकार से आग निकल रही है और मेरे सांसों से ही पवन चल रहा है। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, जहाँ भी मैं देख लेता हूँ हंसने लगती है सृष्टि उधर, और जहाँ मैं अपना आंखें बंद कर लेता हूँ वहाँ पे हाहाकार छा जाता है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है वह मुझे कब बांध सकता है। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। यहाँ पे भगवान दुर्योधन को डरा रहे हैं कि अभी भी तुम समझ जाओ, लेकिन बुद्धि जब पूरी तरीके से नष्ट हो गई हो तो ये सब बातें असर करती नहीं हैं और दुर्योधन पे भी करेंगी नहीं। आगे चलते हैं। भाई भाई पर टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रीगाल सुख लूटेंगे। ये सब जो वायस श्रीगाल होते हैं एक प्रकार के जानवर होते हैं जो मांस खाते हैं, तो वे लोग सुख लूटेंगे जब सब लाशों से पटी होगी कुरुक्षेत्र। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, यानी कि जो मनुष्य के सौभाग्य हैं वो सारे फूट जाएंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा, यानी कि तुम मरोगे तुम, लेकिन फिर भी उत्तरदायी तुम ही होगे। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो यहाँ तक से एक प्रकार से भगवान जो समझा रहे हैं उन्होंने समझाया दुर्योधन को, राज दरबार में राजा को, लेकिन लोग नहीं समझे। तो जब नहीं समझे तो अब भगवान वहाँ से बाहर निकले। तो जब बाहर निकल रहे हैं तो भगवान कर्ण के साथ जा रहे हैं। ये जो रश्मि रथी है कर्ण की ही कहानी है, तो अब कर्ण को लेकर के आगे चलते हैं और देखते हैं कि कर्ण के साथ कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें संपन्न हो रही हैं। भगवान कर्ण के साथ कैसे कोशिश करते हैं कि कर्ण से भी कोशिश करते हैं कि एक प्रकार से युद्ध को रोक लिया जाए कर्ण के साथ मिलकर भी, लेकिन वहाँ पे भी विफलता मिलेगी। लेकिन देखते हैं कि क्यों और कैसे। तो भगवान सभा को छोड़ चलें, करके रण गर्जन घोर चलें, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। यानी कि कर्ण के सामने कर्ण सकुचाया था, फिर भी चकित था, भरमाया था थोड़ा सा, लेकिन भगवान वहाँ प्रेम से उसका हाथ पकड़ के उसको अपने रथ पे बिठा लिए। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेंढी घाट चली, शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को अब मरना है। ये भगवान प्रेम पूर्वक बता रहे हैं कि शायद कर्ण शांति से समझ जाए। इस चीज़ को वहाँ पे समझा रहे हैं भगवान कि अब कोई उपाय शेष बचा नहीं है। दुर्योधन ने साफ मना कर दिया है, अब हम लोगों को धनुष ही पकड़ना है। लेकिन अंतिम उपाय है, एक चीज़ उपाय, उसके बारे में भगवान यहाँ पे कोशिश करते हैं कि मैंने कितना कुछ नहीं सहा, विष व्यंग कहाँ तक नहीं सहा, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है।
चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। किसको चाहिए? दुर्योधन को। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मती गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोंधू कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। यानी कि भगवान बोल रहे हैं कि दुर्योधन को कैसे समझाऊं, इस रण को कैसे रोकूं। भगवान बोल रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 5 ग्राम वस्तु कोई बड़ी थी? बिल्कुल भी बड़ी नहीं थी, लेकिन दुर्योधन को समझ में नहीं आ रहा है। सोचो क्या दृश्य विकट होगा। अब भगवान बता रहे हैं कर्ण को कि सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निरसन विष्ण बिलबिलाएंगे, बच्चे अन्नाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। भगवान बोल रहे हैं कि मैं शांति तो चाहता हूं, लेकिन कैसे शांति को छुपाऊं कि शांति बची रहे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है कि मैं शांति को बचा पाऊं। सब राह बंद मेरे जाने। भगवान बोल रहे हैं कि मेरे सारे राह बंद हो चुके हैं। हाँ, एक बात यदि तू माने तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि अगर एक बात तुम मान जाओ कर्ण, तो शांति जलेगी नहीं, रणभूमि में अभी भी टिक सकती है। तो पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कर्ण को कि दुर्योधन जो है तुझी को पा करके धन्य है, तू ही तो उसका एकमात्र जीवन है। तेरे बल से ही वो बलशाली समझ रहा है अपने के, और तुझे तेरे जय को ही उसे जय समझ रहा है। तू संग उसका नहीं छोड़ेगा तो रण से मुख नहीं मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू पृथा कुची का प्रथम लाल। बना सूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सर चाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। तो भगवान यहाँ पे भेद खोलते हैं कि तुम कुंती के ही सबसे बड़े पुत्र हो, जिसके पुत्र हैं सारे पांडव लोग हैं, 5 पांडव, उसी पांडव के तुम सबसे बड़े भाई हो। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं किसको? कर्ण को। और बड़ा मतलब कि तुम्हारे साथ जो है प्रथम लाल तो हो, लेकिन तुम सूत के घर में रह के अनादर सह रहे हो, कौरव के दल में रह रहे हो। ये बात यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। यानी कि बोल रहे हैं कि माँ का स्नेह तुमको कभी नहीं मिला, सत्य सामने सत्य कभी नहीं आया, किस्मत का फेरा ऐसा उल्टा चल गया, और कि तुम दुश्मन के घर जाके प्रेम तुम्हें मिला। अपने बंधु को निज बंधु मानता है पर को, मतलब कि दूसरे को अपना भाई मानते हो, और अपने सहोदर को जो तुम्हारे अपने भाई है, जो उनको तुम शत्रु मानते हो। सहोदर मतलब कि अपने भाई इन द सेंस कि जो समान माता से उत्पन्न हुए हैं उन। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि इन सारे कर्मों में तुम्हारा तो कोई दोष है नहीं, तुम्हें जो दुख प्राप्त हुआ है, तो अब मेरा कहाँ मान लो इतना कि चलो मेरे साथ अब भी, जहाँ पे तुम्हारे अपने 5 भाई है, सब लोग मिल जाएंगे और साथ खुशी से रहेंगे, और युद्ध भी नहीं होगा। कुंती का तू तनय श्रेष्ठ, मतलब सबसे बड़े बेटे हो। बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ है। बता रहे हैं कि तुम्हारे में बल भी है, बुद्धि भी है, शांति भी है। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। बोल रहे हैं कि तुमको हम लोग राजा बनाएंगे। भगवान बोल रहे हैं कर्ण को तुम्हें राजा बनाया जाएगा। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पाँव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माधीप चंवर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पंचाली पान खिलाएगी। यानी कि भीम जो है मतलब कि एक प्रकार से जो होता है तुमको पद त्राण पहनाएंगे, चंवर डुलाएंगे। धर्माधीप मतलब कि जो युधिष्ठिर हैं, और पहरे पार्थ जो है अर्जुन जो है तुम्हारा पहरा देंगे। नकुल साथ में चल रहेंगे। भोजन बनाएंगी उत्तरा, जो उत्तरा कौन थी? अर्जुन की पत्नी थी और भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। और पांचाली जो थी वो पान खिलाएंगी। आह क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमकृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती भी फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई कहीं दुख में नहीं होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे।
कुरुराज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दें। यानी कि भगवान जो है एक प्रकार से भीख मांग रहे हैं, किससे? कर्ण से। कौरव तज का रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। यानी कि बोल रहे हैं कि हे मित्र, भगवान बोल रहे हैं कर्ण को कि हे मित्र, कौरव जो तज है उसका रण रोको, और जो भू का जो शोक है, जो पृथ्वी पे जो बड़ा शोक आने वाला है युद्ध के रूप में, उसको तुम रोको। सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बतलाया है। दीन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। यानी कि बोल रहे हैं कि आपने जो बताया है इससे मन बहुत गंभीर हुआ। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोच करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए, सुनना ना चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने किया मेरा जनन, वह नारी नहीं कुलपाली थी, सर्पड़ी परम विकराली थी। यानी कि इस प्रकार से कर्ण जो है वो अपनी माँ कुंती को सर्प से कंपेयर कर रहे हैं। तो पत्थर समान उसका हिय था, सुध से समाज बढ़कर प्रिय था। यानी कि कुंती को अपने बेटे से बढ़ के समाज प्रिय था। तो गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भव मुझ पर तनी रही, कन्या वह रही अपरिणिता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कहा शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर छाती फटी कहीं, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो घटी नहीं, यानी कि कटी नहीं। ये जो है कर्ण बता रहे हैं कृष्ण से। तो मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल का जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा, छिप कर भी सुधी न ले सकी, छाया अंचल का दे न सकी। पाँच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही, क्या हुआ अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सूत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदै हो जाती हैं, बिछुड़े को गले लगाती हैं। तो यहाँ पे कर्ण बोल रहे हैं कि क्यों मतलब मुझे वो बुला रही हैं, इसलिए कि 5 पुत्र हो जाने पर, या फिर कि सूत को धन धान गंवाने पर। तो कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर खड़ी रही, वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ, कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। तो पूछ रहे हैं मतलब कि कृष्ण से कि कुंती का आखिर हृदय क्या चाहता है, मेरा सुख कि पांडव की जय, या यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है, यह बदलाव क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए मेरे हितकामी, पर ऐसा भी था समय एक, जब यह समय निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विश्व व्यंग्य सदा बरसाता था। तो बोल रहे हैं कर्ण कि जब से मैं नामी धनुर्धर हुआ हूँ, सब लोग मेरे हित के सोचने लगे हैं। एक ऐसा भी समय था जब सब लोग मुझ पे व्यंग्य दर्शाते थे। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन में कौन मुझे भरकर, ताड़ना तोप लेती थी हर, राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वहीं तजू किसको। तो बोल रहे हैं कि मेरी माँ राधा है, कुंती नहीं, उसको छोड़ के मैं किसका भजन करूं, वही मेरी जननी है, मैं उसको छोड़ूं कैसे। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास और रुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन।
तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कर्ण भगवान श्री कृष्ण को कि कुंती ने तो सिर्फ जन्म दिया था, राधा ने सिर्फ माँ का कर्म किया था, लेकिन वास्तव में जो मुझे सम्मान चाहिए वो सम्मान किसने दिया था? दुर्योधन ने दिया था। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। यानी कि दुर्योधन मेरे लिए सोदर भ्राता से भी बढ़ के है, वो माता से अलग हुआ तो क्या हुआ। ये बात कृष्ण को बता रहे हैं कर्ण। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको 9 जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्म का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव उसे न छोड़ूंगा। मतलब स्वर्ग से भी मुख मोड़ देंगे, लेकिन दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो एक प्रकार से जो कर्ण हैं अपनी सारी बातें कृष्ण को बता रहे हैं कि सच है मेरी है आंसू से, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरी ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुश्मन दुर्योधन को धोखा दूंगा। तो बोल रहे हैं कि ये मैं मानता हूँ कि दुर्योधन को मेरे बल पे ही विश्वास है, लेकिन मैं कैसा पापी हूँगा जो दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उसने पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है। तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतधन कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, किसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। तो बोल रहे हैं कर्ण कि मतलब कि संसार मेरे बारे में ये कहेगा कि जैसे ही राज मिला वो पापी निकल गया, तुरंत राज पकड़ लिया। तो मैं ही ना सहूँगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कि जो आज तक शत्रु थे उसे भाई बना लिया। कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्याग शील जप योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊँगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य। सुन वहीं हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कुल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। तो कर्ण बोल रहे हैं कि अब पता नहीं है कि नौका तट को छोड़ के किस ओर चल पड़ी है। भले ही इस धार में मैं डूब जाऊंगा, लेकिन लौटूंगा नहीं। धर्म राज्य का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव सुयश सुयश क्या है। तो बोल रहे हैं कि मैं ज्येष्ठ बनूं, श्रेष्ठ बनूं, भारत में ये सब का कोई मूल्य नहीं है। झूठ मूठ का रस, केशव या सुयश सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय ना तेज का दे सकते। कुछ ऐसे भी नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर, चलता न छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने ही मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। लेकिन मैं लौट चलूँगा क्या, अपने प्रण से विचलूँगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी गति नहीं मेरी है। यानी बोल रहे हैं कि मैं लौटूंगा नहीं, प्रण से विचलूँगा नहीं। या पार्थ हाथ कर्ण का मरण, एक ही चीज़ होगा। या फिर हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी मेरी कोई गति नहीं है। यानी कि या तो कुरुपति का विजय होगा, या पार्थ के हाथ मेरा मरण होगा, या तो दुर्योधन का जय होगा। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर। वो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने। उस पर न वार चलने दूंगा, जैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। ये कौन बता रहे हैं। मित्रता का बड़ा अनमोल रतन,
कब इसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। तो बोल रहे हैं कि ऐसी मित्रता उसने निभाई है कि मुझे सारा वैकुंठ भी मिल जाए तो भी दुर्योधन के चरणों में धर दूं। मेरे लिए स्नद पर चलता हूँ, सिर लिए स्नद पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूँ बढ़कर उसे अपने ऊपर। अगर कोई बाण आता है दुर्योधन पे तो उसे अपने ऊपर ले लूँ। कटवा दूँ उसके लिए गला, चाहिए मुझे और क्या भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको नहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। यानी कि कर्ण बोल रहे हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि कुरुराज को धन मिले या राज मिले या फिर धर्मराज यानी युधिष्ठिर को मिले, मुझे तो बस केवल लड़ना है। कुरुराज्य चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ। यानी कि मुझे ना तो कुरुराज्य चाहिए ना साम्राज्य चाहिए। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको आज तक ना पहचाना। क्या आप भी मुझे नहीं जानते हैं, मुझको नहीं पहचानते हैं। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। कौन बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं जीवन का मूल को समझता हूँ और इसलिए मैं धन को धूल समझता हूँ। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तीसरा छू भी न सकी मन को। तो ये बोल रहे हैं कि सारा धन जोड़ के, सारा साम्राज्य को मेरा भोगना लक्ष्य नहीं है। पूरा संसार जीत को मैंने दुर्योधन को दे दिया है, मुझे आज तक कोई लालच छू नहीं सका है। ये अपने बारे में कौन भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो बोल रहे हैं कि निर्धन को सारा दान मिलता रहे, यही मेरा कोशिश है। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। यानी कि बोल रहे हैं कि ये सारा चीज़ तो क्षण भर का है, वो सबको भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखारने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। तो बता रहे हैं कौन कि मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं वे न सोने का भार ढोते हैं और जो भी धन मिलता है उसे बिखरा देते हैं, लुटा देते हैं। जग से न कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रसादों का कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न सोता है, कंचन पर कभी न सोता है। तो बता रहे हैं कि कबूतरों के ही घर होते हैं, गरुड़ तो न महलों में सोता है न कंचन पे कभी सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। होकर समृद्ध सुख के अधीन, मानव होता नित छप तपह क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, वही मनुष्य को खाता है। यानी कि नर जो है विभव के लिए ललचता है और वही मनुष्य को खा जाता है। चांदनी पुष्प के छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत कलश का पिए बिना, आतप अंधर में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विधनों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झांझा वातों में, पीते जो वारी प्रपातों में। सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। वही फड़ीबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता नहीं किसी विधि उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। यानी कि मैं गरुड़ हूँ, मुझे कोई ताज का ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुर्योधन पे जो विपत्ति आई है मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूँ। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूँ, जीतूँ समर में डूब पड़ूँ। यानी कि या तो मैं समर करूँ, या तो मैं जीतूँ या मर जाऊँ। अब देर नहीं की जय केशव, अवसेर नहीं की जय केशव। धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसी हो इसे दबा रहिए। यानी कि कौन विनय कर रहे हैं कृष्ण जी से, इस कथा को आप किसी कीमत पे युधिष्ठिर से नहीं कहिएगा। वे इसे जान यदि पाएंगे, अगर उनको ये पता चल गया, सिंहासन को ठुकरा देंगे वे।
साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे दे देंगे। मैं भी न उसे रख पाऊँगा, दुर्योधन को दे जाऊँगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होगा, सर से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रण से राधेय उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर सतबार धन्य, तुझे साथ न मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। यानी कि तुम दुर्योधन के ही एकमात्र प्राण नहीं हो, तुम इस मनुष्य लोक के एक प्रकार से महान गहना हो। ठीक है, तो ये बता के सर्ग 3 जो है वो समाप्त होता है।